वैदिक साइंस के अनुसार पता चला है कि हर एक इंसान के पास कुछ सीक्रेट पावर होते हैं, जिन सीक्रेट पावर का नाम है चक्रास। अगर हमारे अंदर उन चक्रास को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर थिंकिंग पावर, फोकस पावर और लर्निंग पावर फुल इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि 100x इंक्रीज हो जाता है। अगर बात किया जाए कि हमारे जब पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, ये भी हम लोग का चक्रास की ही वजह से होता है। अगर हम लोग का चक्रास एक्टिवेट हो जाता है और कैसे एक्टिवेट होता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। And you will become unexplainably, unreasonably ecstatic. तो कुछ वाइब्रेशंस, तरंगों का अनुभव आता है। can increase your brain power. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू कुमार एंड टुडे डिस्कस अबाउट चक्रास। चक्रास होता क्या है? अभी आप लोग के स्क्रीन पर 15 वर्ड मतलब कि 15 वर्ड्स आप लोग का स्क्रीन पर शो कर जाएगा, जिसमें आप लोगों का 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा और आप लोग को याद करना है कितने हम लोग कितने वर्ड्स को याद कर पाते हैं। अब आप लोग उन 15 चीज़ों के अंदर कितने सारे वर्ड्स को याद कर पाए हैं वो आप लोग कमेंट्स बताइए। हार्डली से हार्डली स्टूडेंट्स का होगा, हार्डली से हार्डली लोगों का होगा तो 4 से 5 वर्ड और ह्यूमनली 10 वर्ड्स होगा, मतलब 15 वर्ड्स किसी का भी नहीं होगा अगर इस 10 सेकेंड का बात किया जाए। अगर आप बात करें कि कुछ लोगों मतलब कि ज़्यादातर लोगों का 4 से 5 ही वर्ड्स याद हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मेमोरी पावर फुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर एक बार सोचे कि हमारे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने 15 वर्ड में से 4 से 5 ही वर्ड्स हम लोगों ने 10 सेकेंड में याद किया, तो हमारा लाइफ स्टाइल फुली खराब हो चुका है, मतलब कि लाइफ स्टाइल और मेमोरी पावर फुल खराब हो चुका है। अगर बात करें कि आप इसको इंक्रीज कैसा किया जाए, एक्टिवेट कैसा किया जाए, जबकि पहले ज़माने के लोगों का मेमोरी पावर और लाइफ स्टाइल और ब्रेन पावर्स फुली हम लोगों से 100x ज़्यादा, मतलब कि 100 गुना ज़्यादा होता था। ऐसे एग्जाम्पल एक बात करते हैं, एक महाराजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे राजाओं में उनका नाम सबसे अच्छा माना जाता था। उनका एक एनिमी था, एक दुश्मन था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दोनों आँखों को निकाल दिया था और उनको एक बड़ा सा फील्ड में, बड़ा सा मैदान उनको खड़ा कर दिया था और पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर और धनुष दे दिया था। और फिर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने कुछ शब्द बोला पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वैसे ही मोहम्मद गौरी ने कुछ बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने सीधा वीर और वान मतलब कि हमारे जो बोलते हैं तीर धनुष, उसकी तरफ कर दिया और उनके छाती में डायरेक्ट मार दिया। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि पहले के लोगों के पास कितने सारे ब्रेन पावर होते थे और कितने उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने एक आवाज़ सुनकर और तीर वान मतलब कि तीर धनुष उनके तरफ कैसे चला दिया, तो उनके पास बताया जाता है कि उनको 7 चक्र होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान ने 7 चक्र को एक्टिवेट कर दिया था। हिस्ट्री में भी यह साइंस में बताया जाता है कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं और उनको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अब बात करें कि 7 चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए और 7 चक्र होते क्या हैं, तो बात करते हैं कि 7 चक्र हमारे 7 अंग होते हैं, मतलब कि हमारे जो बॉडी के 7 पार्ट होते हैं उसी को बोलते हैं 7 चक्र, जो कि हमारे बहुत सारे नर्व से मिलकर बना हो सकता है या फिर हमारे बॉडी के अंदर जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है वो हो सकता है। तो बात करते हैं कि 7 चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए। अब हम लोग 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि 7 चक्रों का नाम कौन कौन सा है। तो पहला हम लोग का आता है कि रूट चक्र। रूट चक्र मतलब कि मूलाधारा। मूलाधारा का मतलब इसमें क्या क्या होता है, तो हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, मतलब हमारे बॉडी को जीवित रखता है, मतलब हम लोग जो जिंदा है वो रूट चक्र की ही वजह से हम लोग जिंदा है, जिसमें हम लोग का खाने पीने का आता है, मतलब कि खाते पीते हैं वो किसके कारण रहते हैं, तो रूट चक्र मतलब कि 7 चक्रों में से एक चक्र जो फर्स्ट चक्र हम लोग को हुआ वो रूट चक्र हुआ। रूट चक्र की वजह से हम लोग जिंदा हैं और खाते पीते हैं। अब दूसरा चक्र है सैक्रल थाना, जिसको बोलते हैं स्वादिष्ट थाना। इस चक्र में हम लोग का क्रिएटिव, मतलब कि जितने भी लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव उन लोग का एक्टिव रहता है। कितने सारे लोग कहते हैं चीज़ मतलब कि एक्टिव मतलब होते हैं और कुछ भी मतलब कि मेक करते हैं, कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, तो किसे होता है क्रिएटिव होता है। तो क्रिएटिव उन लोग का ज़्यादातर एक्टिवेट होता है, जिसमें उन लोग का सैक्रल चक्र पूरा मतलब एक्टिव होता है। ठीक है। तीसरा है मणिपुरा। मणिपुरा में हम लोग का सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस
मतलब कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कि बिना हिचकिचाए कहीं पर ही बोल देते हैं, ठीक है। उनके अंदर सेल्फ एबिलिटी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मतलब इंक्रीज होता है और उन लोग का जो मणि पूरा होता है वो एक्टिव होता है। चौथा चक्र हम लोग का क्या होता है? चौथा चक्र हम लोग का होता है अनहाता। अनहाता में जैसे कि हम लोग प्यार, रिलेशन, ये सब सारे चीज़ें हम लोग का आता है अनहाता चक्र में, जो कि हम लोग का चौथा चक्र होता है। और ये अगर रिलेशनशिप आता है और लव आता है तो हम लोग का कौन सा होता है? हम लोग का होता है यह अनहाता चक्र, जिसमें हम लोग का फुली एक्टिव होता है, तभी हम लोग का इसे रिलेशनशिप आता है। अब हम लोग का अगला चक्र है विशुद्धा। विशुद्धा चक्र में हम लोगों का अगर फुली इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट होता है वॉइस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मतलब कि लोग क्या होता है ऐसे कहीं पर भी उन लोग को बोलने के लिए मौका मिल जाए तो वो पूरा कॉन्फिडेंस तरीके से बोल लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी बोलना हो तो पूरा उनका वॉइस जो होता है उन लोग का जो बोलते हैं वो फुली कॉन्फिडेंस तरीके से बोल पाते हैं। उन लोग का ये जो चक्र होता है इसे पूरा मतलब एक्टिव होता है, इसमें मतलब विशुद्धा चक्र उन लोग का एक्टिव होता है। अब बात करते हैं कि लास्ट के दो चक्र, जो कि 6 नंबर पर चक्र है, जिसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र, जो कि फुली हम लोग का माइंड से कंट्रोल होता है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 6 नंबर में आता है चक्र, जिसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र, जिसका नाम होता है अंजना। इसमें हम लोग का थिंकिंग पावर, फोकस पावर और लर्निंग पावर जैसे बहुत सारे चीज़ें जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, जो मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, वो सारे हम लोग का थर्ड आई में आते हैं, थर्ड आई चक्र में। अगर थर्ड आई चक्र हम लोग का एक्टिवेट हो जाता है तो हम लोग का फोकस पावर और हम लोग का जो लर्निंग पावर होता है, जो थिंकिंग पावर होता है, वो सारी चीज़ इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं सबसे लास्ट चक्र की। सबसे लास्ट चक्र जो कि 7th नंबर चक्र है, इसका नाम है क्राउन चक्र, जिसको बोलते हैं सहस्त्रार। इस चक्र में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं, जो हम लोग का थिंकिंग आता है, ये सारा चीज़ हम लोग का होता है इस चक्र में, मतलब कि क्राउन चक्र। अगर हम लोगों का दो मतलब कि जो लास्ट के दो चक्र होते हैं, जो थर्ड आई चक्र और जो हम लोग का क्राउन चक्र है, अगर हम लोग दो चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारा पूरा मेमोरी का जो पावर होता है सब फुली एक्टिवेट हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें हम लोग का 6 और 7 चक्र फुल इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो 6 और 7 नंबर जो हम लोग का चक्र था, उसको हम लोग एक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि हम लोग का मेमोरी जो फुल कनेक्टेड है, हम लोग का 6 और 7 चक्र से ही फुल कनेक्टेड है। तो अगर 6 और 7 चक्र हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारा मतलब मेमोरी पावर फुल इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 6 और 7 चक्र एक्टिवेट करना है तो हम लोग का 5 मेथड से हम लोग इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट चक्र मतलब कि फर्स्ट मेथड का बात किया जाए तो फर्स्ट मेथड हम लोगों का होता है स्पाइनल पोजीशन, जिसमें हम लोग का स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं रीढ़ का हड्डी, उसी को बोला जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब पहले के लोग क्या करते थे, सिर्फ बैठ कर ही खाना खाते थे, बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते थे। क्या पहले के समय में बेड नहीं होता था, और अभी भी ज़्यादातर बोला जाता है कि आप लोग कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए, क्योंकि कुर्सी पर बैठ कर पढ़ने से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब कि जो रीढ़ का जो हड्डी होता है वो सीधा होता है। और जो पहले के जो लोग होते थे वो मतलब बैठ कर ही क्यों पढ़ते थे, वो लोग झुक कर, मतलब कि जो पहले के जो लोग जो बैठ कर पढ़ते थे उनका स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब वो पूरा सीधा होता था। अगर जो झुक कर पढ़ते थे, मतलब अगर झुक कर पढ़ेंगे तो उन लोग का स्पाइनल कॉर्ड्स झुक जाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों का स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड्स अगर झुक जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ का हड्डी जो होता है बहुत सारे नर्व का जनरेट करता है, मतलब कि जो नस का बहुत सारे जनरेट करता है, जिससे हमारे अगर अंदर स्पाइनल कॉर्ड्स मतलब जो झुक जाता है, अगर उसमें खिंचाव आता है तो नर्व खींचते हैं, जिससे हम लोग का बहुत सारा नस मतलब क्या खिंचा जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग का बहुत सारे मेमोरी में मतलब बहुत सारे डिफिकल्ट्स आते हैं। और अगर बहुत सारे नर्व जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं अगर वो खिंचा जाते हैं तो हमारे माइंड पर एरर आ जाएगा मतलब। और अगर बात करें कि सर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे मतलब अब के ज़माने में बहुत सारे तो स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चेयर पर बैठ कर पढ़ते हैं, मतलब चेयर पर बैठ कर पढ़ रहे हैं तो उनका स्पाइनल कॉर्ड्स अगर फुल सीधा है तभी, अगर स्पाइनल कॉर्ड झुक जा रहा है तो दिक्कत है। अगर बात करें कि कोई भी एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी को हम लोग खींच रहे हैं तो कभी ना कभी वो रस्सी टूट जाएगा। उसी प्रकार से अगर स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग हर टाइम बेंड करके मतलब बेंड करके बैठ रहे हैं, कभी स्ट्रेट नहीं रह रहे हैं, तो बेंड करते करते वो स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगा, जिससे हम लोग का नर्व जनरेट होता है वो भी मतलब फुल डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब पूरा एरर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड कौन सा है। सेकेंड मेथड है हम लोग का मद्रास में क्या होता है, तो मद्रास में 2 टाइप का हम लोग आता है, जिसमें आता है त्राटका में हम लोग का कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। अब बात करिए कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कैसे होगा,
तो कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक पेन को लेंगे, ठीक है। पेन को लेकर के आगे हम लोग रखेंगे और उसको 30 सेकेंड तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड तक देखेंगे तो हम लोग उसमें अगर जो हम लोग का पेन का जो निक पॉइंट होगा, जो ऊपर का जो पॉइंट होगा, वो हम लोग जब उसको जब देखेंगे तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ होंगे जहाँ हम लोग सोच पाएंगे। मतलब कि 30 सेकंड के अंदर हम लोग का माइंड मतलब पूरी तरह से उसी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। हम लोग कुछ ना कुछ सोच ही रहेंगे उसके बीच में 30 सेकंड के बीच में। अगर हम लोग 30 सेकंड के बीच में कुछ नहीं सोच रहे हैं तो आपका मतलब कंसंट्रेशन पावर फुल इंक्रीज है, मतलब अच्छा है। अगर आप लोग 30 सेकंड के लिए कुछ पेन का निक पर अगर देख रहे हैं तो आप लोग अगर आपका माइंड में मतलब कुछ चीज़ आ जा रहा है, मतलब कुछ सोचने लग रहे हैं, तो हम लोग का मतलब कंसंट्रेशन पावर फुली डिफिकल्ट है, मतलब फुली मतलब एक तरह से ख़राब है, ठीक है। अगर आप लोग का मतलब कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करना है तो डेली आप लोग मतलब 30 सेकंड के लिए अगर पेन को नेक को देखते हैं तो उससे हम लोग का कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं कि सेकेंड कौन सा है। कि सेकेंड इसका टाइप है, मुद्रास का जो सेकेंड टाइप है उसका नाम है स्वारा योगा। स्वारा योगा में बेसिकली क्या होता है, तो स्वारा योगा जो हम लोग रात में जब सोने जाते हैं तो आप लोग को क्या करना है ना, से नाक के नीचे यहाँ पर आप लोग का हाथ धर लेना है और देखना है ना कि हम लोग का जो सांस जो होता है, सांस हम लोग जो मतलब निकल रहा है मतलब छोड़ रहे हैं वो कौन से ज़्यादा सांस आ रहा है, लेफ्ट वाले से कि राइट वाले से। तो अगर राइट वाले से आ रहा है हम लोग का, राइट वाले से हम लोग का ज़्यादा सांस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, होली आप लोग कैसे ही मतलब सो सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं कि लेफ्ट साइड से हम लोग का ज़्यादा अगर सांस छोड़ रहा है, अगर ज़्यादा सांस हम लोग का आ रहा है तो हम लोग लेफ्ट साइड करोड़ करके को सोएं, क्योंकि हमारे अंदर अगर लेफ्ट साइड को सो जाते हैं तो हम लोग के अंदर जो हार्ट जो होता है, जो हृदय होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हम लोग का जो हार्ट अटैक का संभावना जो बताया जाता है, मतलब कि जिसको हार्ट अटैक आता है वो बेसिकली फुल मतलब डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम लोग को कभी भी हार्ट अटैक का संभावना नहीं बनेगा। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अगर ज़्यादा सांस आ रहा है तो लेफ्ट साइड होने से। अगर आप बात करते हैं कि हम लोग का राइट साइड से ज़्यादा सांस आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, किसी तरह का सो सकता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से किसी तरह सो सकता है। अब बात करते हैं कि थर्ड मेथड, हम लोग का थर्ड मेथड कौन सा होगा। तो थर्ड मेथड हम लोग का होता है गुरुकुल शेड्यूल। गुरुकुल शेड्यूल हम लोग का क्या होता है, तो जो पहले के टाइम में गुरुकुल में जो लोग स्टूडेंट पढ़ते थे तो उन लोग का एक शेड्यूल होता है, फिक्स टाइम पर उठना, फिक्स टाइम पर खाना खाना, फिक्स टाइम पर स्टडी करना, फिक्स टाइम पर सोना और सारा चीज़ उन लोग का फिक्स टाइम पर होता था, मतलब शेड्यूल होता था। और जो अब के स्टूडेंट्स हैं उन लोग का कोई शेड्यूल ही नहीं है, आज उठ रहे हैं 6 बजे, कल उठ रहे हैं 7 बजे, कल उठ रहे हैं फिर परसों उठ रहे हैं 8 बजे, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि हम लोग का थर्ड पावर, अगर हम लोग का गुरुकुल शेड्यूल बनाना है तो उसमें हम लोग का क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग का एक मतलब फिक्स टाइम करना पड़ेगा। मतलब डेली हम लोग को उठना है तो डेली अगर 10 बजे उठना है तो 10 बजे उठिए, डेली 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठिए, और डेली 10 बजे खाना खाना है तो 10 बजे खाना खाइए। मतलब कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए आप लोगों को डेली। मतलब अगर डिस्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि एक मान लेते हैं कि हम लोग आज उठे 6 बजे, कल उठ गए 8 बजे, तो हम लोग का क्या होता है, माइंड के जो केमिकल्स होते हैं वो फुली मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं हिल जाते हैं, जिससे हम लोग का कहीं पढ़ने बैठ जाते हैं तो हम लोग को पढ़ने में मन लगता है, इरिटेटिंग लगता है, पढ़ते हैं तो पढ़ने तक सो रहे मतलब मन करने लगता है। अगर हम लोग का शेड्यूल रहता है, हम लोग फिक्स टाइम रहेगा कि इस शेड्यूल हम लोग को इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठ जाना है, तो हम लोग उसी प्रकार से मतलब हम लोग का जो हम लोग का माइंड है तो उसी प्रकार से एक तरह से मतलब चलने लगेगा, ठीक है। तो इतने ही बजे टाइम पर उठ जाना है, इतने बजे पढ़ना है हम लोग को, मतलब माइंड फुली के फुली हम लोग का मतलब ये कंसंट्रेशन और थिंकिंग पावर इंक्रीज होने लगेगा। अब बात करते हैं कि चौथा मेथड कौन सा है, फोर्थ मेथड कौन सा है। तो फोर्थ मेथड अगर बात की गई है तो फोर्थ मेथड है हम लोगों का ब्रेन हार्मोनिक साउंड। अगर बात करते हैं कि हम लोग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि कभी पढ़ते नहीं थे बट कभी कभी उन लोग का माइंड होता है फुल कंसंट्रेशन फुल एक्टिव हो जाता है। वो कैसे होता है, तो उसका होता है कारण ब्रेन वाइब्रेशन साउंड्स। कुछ ऐसे भी साउंड जैसे ओम्स मिलते हैं, ओम तो हम लोग का ओम जो वर्ड होता है, ओम हम लोग का एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग का माइंड को एक्टिव करता है, मतलब कंसंट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मंत्र का जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो बहुत सारे जो पृष्ठ लोग होते हैं वो के मंत्र टाइम पढ़ते रहते हैं, मतलब उन लोग का कंसंट्रेशन पावर और एक्टिव हो जाता है, जिससे हम लोग को उन लोग का कंसंट्रेशन पावर फुल इंक्रीज हो जाता है और माइंड फुल एक्टिव रहता है। अगर ब्रेन हार्मोनिक साउंड को बढ़ाना है तो हम लोग का एक तरह से कोई मंत्र या कोई भी चीज़ जो हम लोग को माइंड को मतलब वाइब्रेट करता है उससे मतलब कि सुनने के बाद हम लोग का माइंड एक्टिव हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ब्रेन हार्मोनिक साउंड बहुत सारे रिसर्च और आर्टिकल्स में भी बहुत सारे छापे गए हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे माइंड में जो हम लोग का साउंड आता है वो साउंड कौन सा रहता है। तो हम लोग का अगर ब्रेन हार्मोन साउंड जो है हम लोग को एक्टिव करना है, मतलब कि जो हम लोग कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना है, तो हम लोग यूट्यूब पर आप जाकर सर्च मार सकते हैं कि ब्रेन हार्मोन साउंड्स। बहुत सारे लिस्ट में नाम मिल जाएंगे जिसमें आप लोग कोई भी साउंड को सुन के देखना, आप लोग का ब्रेन पावर जो मतलब कि मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग पावर, थिंकिंग पावर सारे हम लोग का इंक्रीज हो जाएंगे उसको सुनने के बाद। मतलब कि 5-10 मिनट हम लोग को सुन लेना है वो,
जो हम लोग का वाइब्रेशन टाइप का साउंड होता है वो सुन लेना है। उसके बाद हम लोग को स्टडी करना है। उसके बाद देखना है कि हम लोग का मेमोरी पावर कैसा रहता है। पहले की बात करें, पहले के जो योद्धा लोग होते थे उन लोग को तीर चलाने भेजा था, तलवार चलाने भेजा था और घोड़ा मतलब कि चलाने भेजा था। बट उन लोग को पता था कि हम लोग अगर घोड़ा चलाने नहीं सीखेंगे, तलवार चलाने नहीं सीखेंगे तो हमारा ब्रेन का जो कंसंट्रेशन होता है वो फुली डिस्प्लीट हो जाएगा, मतलब कि फुली वो डीएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए वो हर टाइम तीर धनुष चलाना, तलवार चलाना और बहुत सारे नई नई चीज़ सीखते रहते थे। अगर आजकल के बात किया जाए एजुकेशन सिस्टम तो बहुत सारे खराब हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, हार्डली से 5 स्टूडेंट पढ़ते हैं। आजकल के जो स्कूल्स में 5 ही मात्र स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो है तो उसमें 120 प्लस मतलब सब्जेक्ट्स को जो निर्माण कर दिया है और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, जैसे सोशियोलॉजी है, डिजाइनिंग है, ये सारी चीज़ हम लोग का सीबीएसई ने बहुत सारा मसला दिया है। पढ़ना तो हम लोग को भी है, बट हम लोग का जो जैक बोर्ड जैसे में है, जिसमें बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड किया गया है। और सीबीएसई बोर्ड ने 120 प्लस सब्जेक्ट का बना दिया है। अगर ये 5 मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग का जो 6th और 7th जो हम लोगों का चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर 6th चक्र की बात किया जाए तो 3rd आई चक्र और क्राउन चक्र हम लोग का एक्टिव हो जाएगा अगर 5 मेथड को फॉलो करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।